इस्लामाबाद अब लाइव भी है और अलाइव भी है, क्योंकि वाशिंगटन से बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही फोड़ दी है। एक रिपोर्टर से बात करते हुए कैटलीन, जो हमारे पास कल इसी स्टूडियो में मौजूद थी और अगले चंद मिनटों में हमें ज्वाइन भी कर रही हैं, उनसे बात करते हुए अमेरिका के सदर ने कहा कि आपको इस्लामाबाद में ही रहना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर अगले 2 रोज़ में बहुत बड़ी खबर हो सकती है। हम वहाँ जा सकते हैं, ये नहीं कहा कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, कहा कि हम वहाँ पर जा सकते हैं। और फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तारीफ़ की कि इस वजह से कि वहाँ पर जो आर्मी चीफ है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और साथ ये भी कहा कि हम जब वहाँ पर जाएंगे तो इस वजह से भी जाएंगे कि इसके अलावा कोई और मुल्क का लेना देना है नहीं, जिस मुल्क का ज़्यादा ताल्लुक़ है पाकिस्तान, हम वहाँ पर जाएंगे। तो अगले 2 दिन में अमेरिका के सदर के मुताबिक मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा और हतमी राउंड हो सकता है। हमें जो ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक जो ईरान की तरफ से हतमी अप्रूवल आना बाकी है, वो मामला अभी तय नहीं हुआ। वैसे जो प्रपोज़ल ईरान को भी काबिल कबूल हो, अमेरिका को भी काबिल कबूल हो, और पाकिस्तान और वो तमाम ममालिक जिनके नुमाइंदगान से पाकिस्तान बराह रास्त हर वक्त राब्ते में रहा था, उनको भी काबिल कबूल हो, उसका एक अमूमी खाका तैयार हो गया है। तो न्यूक्लियर डील की बात हो रही है। ये बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ी ख़बर है। दुनिया भर इस वक्त इसको देख रही है और तमाम नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं। तो हमारे पास मौजूद हैं बिलाल अज़हर कैनी साहब, वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना और रेलवे को भी देखते हैं। उनका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें अभी सुमेरा खान भी ज्वाइन करेंगी, जो वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफ़ा को कवर करती हैं, और हमें इदरीस अली साहब अभी वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं। कैटलीन, डोनाल्ड बॉस जो हैं, जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, जिनके ट्वीट से ये खबर बनी, वो भी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। तो बिलाल साहब, ज़रा वाशिंगटन से हम खबर ले लेते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या तरतली बजी, वहाँ पे तो लोग जाग रहे होंगे। इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये खबर तो ऐसी फोड़ी कि ब्रेकिंग न्यूज़ ने हर तरफ तहलका मचा दिया। तो वर यू एंटिसिपेटिंग दिस? देखिए, हमें जो इत्तला मिली है 1-2 दिन से ये है कि जब जेडी वैंस वापस आए वाशिंगटन, जब से बड़ी इंटेंस निगोशिएशंस चल रही हैं विद इन वाशिंगटन और पाकिस्तान के ममालिक के साथ भी। तो ये पोटेंशियल तो था ही, सोर्सेज ने भी बताया था कि पोटेंशियल है, मगर ज़ाहिर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने खुद जबान से कह रहे हैं तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और उनका काफ़ी जो उनने बात की थी वो काफ़ी डिफिनेटिव थी, उनने ज़्यादा वेगनेस छोड़ी नहीं, उन्होंने प्रीटी मच कह दिया कि आप 2 दिन में देखें इस्लामाबाद में टॉक्स हो ही जाएगी किसी ना किसी तरह से। अब जो एजेंसीज हैं, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, जिनके एक्चुअली एक्सपर्ट्स इस्लामाबाद में भी थे, जो एक्चुअली टॉक्स में फोकस करेंगे और डिटेल्स करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मोमेंट है, क्योंकि उनको अभी तक ये नहीं पता कि डील होगी कैसे। ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात हो रही है, अमेरिका चाह रही है कि 20 साल तक ईरान नहीं करे, ईरान कह रही है 5 साल तक हम नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी अभी तक ब्रिज काफ़ी रहता है, और हमें ये अभी तक समझ नहीं आ रहा, जो हमने सोर्सेज से बात की है, कि ये ब्रिज गैप कैसे होगा। सोर्सेज ने हमें भी कुछ बातें बताई हैं, तो हम मिनिस्टर साहब ने तो हमें कुछ बताना नहीं है, तो एंड के मीडिएटर करो। वैसे ये वाकईतन दुरुस्त है कि आप सब ने, तमाम मिनिस्टर्स ने बड़ी एहतियात बरती है अपने मीडिएटर के रोल को कहीं पर कोई धचका ना लग जाए। इज़ दैट अ फैक्ट? दैट्स व्हाई आप ज़्यादा इंगेजमेंट्स नहीं करते आजकल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मेरे ख्याल से जी ओवरऑल आपने देखा है कि सिर्फ इन नेगोशिएशंस के दौरान ही नहीं, जो इस्लामाबाद में चंद रोज़ कबल हुई, पर उससे पहले भी पाकिस्तान ने इस मौजू पर बहुत एक क्वाइट डिप्लोमेसी का किरदार अदा किया, और मेरे ख्याल से वो एक वजह है कि दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। इन चीज़ों में सीक्रेसी, आप जानते हैं, बहुत अहम होता है। इन चीज़ों के अंदर अल्फाज में एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप एक माहौल ऐसा बना सकें जिसके अंदर इस तरह की चीज़ मुमकिन हो जो पाकिस्तान ने अचीव की इस सीज़ फायर की सूरत में। तो यकीनन देखिए जी, वी आर वेरी, आई मीन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, एंड फ्रेंकली आई थिंक पूरी दुनिया की नज़रें थीं इस तरफ कि किसी तरह ये जंग, इसमें कम से कम सीज़ फायर आए या कोई बातचीत की तरफ बात चले। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंटरनेशनल सतह और होने वाली भी है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया ये है कि आपने तो जितनी एहतियात बरती है, हुकूमत जितनी एहतियात बरती है, और किसी ने मुझे बताया जब मैंने उनसे खबर के हसूल के लिए, क्योंकि हमारा तो काम ही है खबर के पीछे हम भागते हैं, तो उसने कहा जी हम जान दे देंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे।
देखिए नहीं, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ सीक्रेटिव। लेकिन अब इसने एक टाइम दे दिया है, तो आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर या इससे आगे पीछे अगला राउंड हो? अब तो उन्होंने काफ़ी वाज़ेह अंदाज से कहा है, मतलब आप नहीं चाह रहा कि आप हमें मालूमात दें अपने कोड को वायलेट करते हुए, अगर आप दें तो बड़ी अच्छी बात है, बट यू थिंक देयर इज समथिंग हैपनिंग? Firstly, Talat साहब, ये एक evolving situation है जी, and frankly I neither have any information on this account and nor if I had it I wouldn't want to disclose it, but बुनियादी बात ये कि देखिए पाकिस्तान ने पहले भी दिखाया है कि वो it remains available to both sides कि हम इस तरह की टॉक्स को फैसिलिटेट करें, और मेरे ख्याल से अगर आगे भी आप पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये कैबिनेट में हम सबको एड्रेस करते हुए और जो आवाम ने देखा उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपना किरदार आगे जारी रखेगा, इन कोशिशों को जारी रखेगा, चूँकि जहाँ पे यकीनन एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई थी कि सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से, और उसके बाद यहाँ पे बातचीत हो, पहली बराह रास्त बातचीत 1979 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान का उसको 47 ईयर्स में पहली दफ़ा एक डायरेक्ट टॉक्स से फैसिलिटेट करवाना आई थिंक वाज अ मेजर अचीवमेंट। मगर आपका सेंस क्या था कि ये डेवलप हो रही है बातें? क्योंकि मुझे जी सिर्फ इतना पता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ भी शेयर किया आवाम के साथ, कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर अपनी कोशिशें, उन एफर्ट्स को जारी रख रहा है ताकि आगे किसी इसी तरह पीस एफर्ट्स की तरफ अपना मामला। ये नहीं लगा कि टॉक्स का पहला राउंड खत्म हुआ और बस सब कुछ खत्म हो गया? मेरे ख्याल से ऐसा सेंस डेवलप नहीं हुआ मेरे ख्याल से जी। उस हवाले से जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, उनकी स्टेटमेंट आपके सामने है, इरानियन साइड का मौक़िफ़ आपके सामने है, पाकिस्तान ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक बयान आया था, तो मगर यही बात हुई थी कि आगे कोशिशें जारी रहेंगी, और अगर यकीनन आगे अगर मज़ीद इंगेजमेंट का मौका बनता है और पाकिस्तान फिर से उसका वसीला बनता है, तो पाकिस्तान बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने पहले भी कहा था, वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है, और अगर उसके नतीजे में एक कोई लास्टिंग कोई आउटकम आती है जिससे पीस इंश्योर हो सकता है, जो कि इस टेम्प्रेरी सीज़ फायर को एक परमानेंट आउटकम में तब्दील कर सकता है, और एक ऐसी जंग जिससे पूरा खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासर हो रही है वो रुक सकती है, तो यकीनन पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। बट हैविंग सेड दैट, आई वांट टू बी केयरफुल जी, इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि ऑल साइड्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, एंड लेट्स होप जी कि इंशाल्लाह थिंक चीज़ें बेहतरी की तरफ। मेरे हिसाब से इवॉल्विंग सिचुएशन की बात करने से पहले थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के बाद जो इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पिछले 48 घंटों में जुमेरात की बात हो रही थी, तो अब 2 दिन से तो ये लगता है कि जुमेरात या ऑनवर्ड्स दूसरा राउंड होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान में ये नहीं कहा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, उसने ये कहा कि हम वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फील्ड मार्शल बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ज़रा पस मंज़र तो बताइएगा कि जब से इस्लामाबाद टॉक्स ख़त्म हुई उस वक्त से लेकर इस बयान तक बीच में क्या ट्रेंड्स थे जिससे पता चलता था कि कुछ होने वाला है? तो साहब बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो वो एक हेजिंग स्क्रीन थी वो पहले आई वुड लाइक टू क्लियर। ये टॉक्स का सिलसिला जारी था, उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स टीम जो थी वो यहीं पर थी, दे डिड नॉट लीव, और मेरी इतला के मुताबिक एम्बेसी टू एम्बेसी राब्ता भी था, यूएस टू ईरान एम्बेसी, और अगर आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव में भी देखें तो इनके दरमियान हार्डली बीच में 1 नॉट का डिफरेंस है, तो दे कैन इजीली कम्युनिकेट इवन वाया इंफ्रारेड भी। तो वो एक गलतफहमी थी कुछ लोगों को, प्रोपेगेंडा था, probably खत्म हो गया जी, इसको कुछ निकला नहीं। और आप अगर हमारी रिपोर्टिंग देखें तो थ्रू आउट वी डिड नॉट प्रॉमिस एनी सॉर्ट ऑफ इमीडिएट आउटकम, पॉजिटिव आउटकम। वी सेड दैट डिप्लोमेसी टेक्स टाइम, और वो 55 लेकिन राब्ते थे और टेक्निकल टीम्स क्या बात कर रही थी? अतल साहब, टेक्निकल टीम्स इन वफूद के आने से पहले की आपस में मिल रहे थे, और ये हमेशा डिप्लोमेसी में जब इस तरह की डिप्लोमेसी होती है, शटल डिप्लोमेसी कुशन्ड बाय पाकिस्तान या मीडिएटेड बाय पाकिस्तान, तो ये वफूद वो होते हैं जो पहले से आते हैं दोनों मुल्कों के, और वो आपस में बैठते हैं, दे ड्रॉ चॉक आउट द एंटायर ड्राफ्ट एंड थिंग्स। लेकिन यहाँ एक और बात भी क्लैरिफिकेशन वाली है कि उन्होंने आपस में ड्राफ्ट एक्सचेंज नहीं किया था, वो खबरें भी गलत हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऑफिसर्स, चाहे वो सिविल हो मिलिट्री हो, दे डिड नॉट स्लीप थ्रू आउट। आफ्टर जब ये चले गए, जेडी वैंस अपने एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन दे के स्पीच करके, आपने उनकी भी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उन्होंने उसमें भी कहा कि ये सिलसिला जो है हमने ईरान को हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन अभी हम इंतजार करेंगे। तो वहां पे ही सबसे बड़ा पैगाम था जो लोगों ने सुना नहीं। हम इस वक्त भी यही सोच रहे थे कि ट्रंप बहुत कुछ ऐसी बातें करता है जो अकल से मावरा आपको लगती हैं, लेकिन एक काम वो नहीं करता, उसको अपनी सियासत का पता है, तो वो क्यों एक इतनी बड़ी ट्रॉफी जेडी वैंस को देगा?